बैठे हैं, मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि गुड़ गुड़ कहने से मुँह मीठा नहीं होता। हमको गुड़ खाने की जरूरत पड़ेगी। जब तक खाएंगे नहीं तो गुड़ क्या है, इस पर हमको चिंतन मनन करना पड़ेगा। मैं एक बिंदु पर जाना चाहूँगा कि आज बाबा साहब के का नाम लेकर कोई भी कार्यक्रम करो, एससी को छोड़कर बीसी क्यों कतराता है, इसके समझ में एक बिंदु रखना चाहूँगा। क्यों कतराता है कि मनवादियों ने एक जहर घोल दिया है कि संविधान में जो बाबा साहब ने दिया है हक अधिकार, वो सिर्फ दलितों को दिया है। तो साथियों, मैं साइमन कमीशन की तरफ निगाह ले जाना चाहूँगा आप लोगों का कि जब बाबा साहब 85% की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने कहा वो देश की बैठक में, तमाम जगह बैठकों में कहा कि हमारे देश में 85% आर्थिक रूप से वो पिछड़े हैं। तो वो कमेटी में कहे ठीक है, मैं भारत आऊंगा, जांचूंगा, परखूंगा, जो मुझको सत्य दिखेगा मैं उसी पर काम करूंगा। तो साइमन कमीशन जब भी आया, डेट नहीं बता रहा हूं, मैं सीधे बिंदु पर जा रहा हूं कि जब साइमन कमीशन नाम की एक टीम बनी और हिंदुस्तान आने वाली थी, तभी यहाँ मानववादियों ने क्या किया, एक टीम पहले से बना लिया। क्या बना लिया? एक टीम। और जिनको हम देश के रहनुमा कहते हैं, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू जैसे शीर्ष स्तर के कांग्रेस एंड कंपनी के नेता थे, ये लोग क्या किए, हमारे समाज में जगह जगह घूम कर क्या किए, बैकवर्डों के बीच में ये कहे कि आरक्षण लोगे तो नीच बन जाओगे, आरक्षण लोगे तो नीच बन जाओगे, आरक्षण की बात नहीं करोगे तो तुम ऊंचे बन जाओगे। उस समय क्या पढ़ाए थे? उदाहरण देना चाहूंगा, किसी को बुरा लगे तो भाई हमको बताएंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूं। तो जैसे एक नमूना बता रहा हूं, जैसे यादव जी की यहाँ जब वो पहुंचे, गांधी मोदी टीका लगाए तो पहले से कहते हैं यादव भैया जयराम जी की। तो यादव जी तो इतना खुश हो गए, खुशी इतना अपार हो गई, वो अपना कचरी उचरी लेकर छोड़ के भागे। जब दूध लगा रहे थे दौड़ के भागे कि अरे पंडित जी, मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ कि मुझको प्रणाम आपको पहले करना चाहिए, आप मुझसे कर रहे हैं। क्या नहीं? तब ये बताइए यादव जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग में ऐसा बात क्यों रख लिया कि हम छोटे हैं? अरे भैया, आपके तो कौम में, आप उस कौम के सिपाही हैं जिसमें ऐसे भगवान का जन्म हुआ, अवतार हुआ श्री कृष्ण का, जो गोवर्धन पहाड़ एक उंगली पर उठाए थे। तो आप भी तो बहुत अच्छे कुल गोत्र के हैं, आप योद्धा के कुल गोत्र के हैं, तो आप अपने आप को छोटा तुच्छ क्यों मानते हैं? तो हमारे यादव जी भटक गए कि गांधी जी की जो बात कह रहे हैं यही सत्य है, हमको अम्बेडकर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक इसी तरीके से अगर मैं पूरे बैकवर्ड बात की जातियों की बात करूंगा, हर समाज के हर जाति के लोगों में ऐसी विष घोल दिए। लास्ट में क्या होता है, जब साइमन कमीशन आता है, चौराहे पर जाता है तो पूछता है कि आपको आरक्षण चाहिए? तो कहते हैं ना, हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हम जैसे हैं वैसे भले हैं। तो बाबा साहब जब यहाँ क्या होता है, एससी और एसटी मैदानी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और पहाड़ी भागों में जो है, जिनको एसटी जो आदिवासी मूल रूप से आज भी कहा जाता है, तो ये लोग, ये दो समाज उससे उसको नकारा नहीं, कहा कि नहीं मैं नीच हूँ, मैं नीच रहूंगा कोई बात नहीं, लेकिन हमको आरक्षण चाहिए। तो उस समय 17% उसने पास कर दिया। तो बाबा साहब सारी रात वो इस बात को सोचकर रो रहे थे कि ये मेरा ये लंगोट समाज, ये जो 85% है, मैं तो बात करता था कि ये आर्थिक स्थिति से पिछड़ा है, लेकिन आज इन लोगों ने सिद्ध कर दिया कि मैं पिछड़ा हूं। अब मैं पिछड़े जातियों से कहना चाहूंगा
उस आधार पर एससी और एसटी समझ लीजिए कि आपसे अगड़े हैं। क्यों? अपने हक अधिकार की बात उन्होंने किया और लोहा मनवा लिया, अपना हक अधिकार लिया एससी एसटी ने। लेकिन पिछड़ी जातियों के लिए बाबा साहब ने क्या किया? संविधान की धारा 340 में फिर भी आपका हक अधिकार सुनिश्चित कर दिया। ऐ पिछड़ी जातियों के लोग, जब तुम जाग जाना इस धारा के अंतर्गत लड़ाई लड़के अपना अधिकार ले लेना। लेकिन हमारा ये पिछड़ा भाई जो है ये किस पर जाता है? जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगी, ये खींच अपने कहाँ बताते हैं एससी और एसटी पर। जैसे महिला जब घर में परेशान की जाती है, पुरुष परेशान करता है, तो महिला क्या करती है? पुरुष से जीतेगी नहीं, वो फिर मार खा जाएगी। इसलिए क्या करती है? वो अपने बच्चे को बिना मतलब के रोवाएगी, बिना मतलब के पीटेगी। क्यों? अपनी खींच उसी पर उतारती है कि मैं उनसे जीत नहीं सकती, लेकिन इसका विरोध मैं इस माध्यम से उनको तक पहुंचा सकती हूँ। तो साथियों, बातें तो बहुत है, वक्ता भी हमारे हैं, तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बारी पर ध्यान देते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।